गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेशन, समन्वय। किसी भी संगठन में जब उत्पादकता एवं कुशलता की दृष्टि से संगठनात्मक कार्यों को विशिष्ट क्रियाओं एवं विभागों के रूप में विभाजित किया जाता है, तब इनके बीच समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। इसके अभाव में संगठन के भीतर व्यक्ति एवं विभाग अपनी भूमिका को भुला सकते हैं, हितों को बढ़ावा देने एवं विभागों को अधिक महत्वपूर्ण मानने की भावना को भी पनपा नहीं सकते हैं। समन्वय किसे कहते हैं? किसी संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उसके कार्य, क्रियाओं, विभागों एवं उप विभागों में सामंजस्य स्थापित करने को समन्वय कहते हैं। अन्य शब्दों में हम देखें, समन्वय प्रबंध का वह कार्य है जो किसी संस्था के विभिन्न विभागों, कर्मचारियों एवं उनके समूहों में इस प्रकार एकीकरण स्थापित करता है कि न्यूनतम लागत पर वांछित उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से इसको परिभाषित किया है मूने एवं रेले के अनुसार। सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु क्रियाओं में एकरूपता लाने के लिए सामूहिक प्रयत्नों को व्यवस्थित करना ही समन्वय है। Coordination is the orderly arrangement of group effort to provide unity of action in the pursuit of a common purpose। यानी मुनि का मानना था कि सामान्य उद्देश्य, कोई भी हम उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं तो उसके लिए जितनी भी किए जाने वाली क्रियाएं हैं या कार्य हैं, उन सब के मध्य सामूहिक रूप से प्रयत्न किया जाना चाहिए। उन सब कार्यों के अंतर्गत कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य होना चाहिए। इसी प्रकार हेनरी फेयोल के शब्दों में किसी संस्था के कार्य संचालन को सुविधाजनक एवं सफल बनाने के लिए उसकी समस्त क्रियाओं में सामंजस्य उत्पन्न करना ही समन्वय है। To coordinate is the harmonize all the activities of a concern in order to facilitate its working and its success। यानी कोई भी संस्था का कार्य संचालन जब सुविधाजनक होता है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत सभी क्रियाओं में सामंजस्य ही माना जाता है, आपस में कोऑर्डिनेशन होता है। तो समन्वय के द्वारा हम सभी क्रियाओं को संचालित आसानी से कर सकते हैं, हमारे कार्य सुविधाजनक रूप से पूरे हो पाते हैं। तो इस प्रकार से सामंजस्य को ही समन्वय के नाम से जाना जाता है। इस आधार पर हम समन्वय की कुछ विशेषताएं देख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। प्रबंध क्षेत्र में विद्वानों ने समन्वय पर विभिन्न विचार प्रकट किए हैं। जैसे मूने ने समन्वय को संगठन का एक सिद्धांत कहा है, डेविड ने समन्वय को नियंत्रण का महत्वपूर्ण पहलू माना है और फेयोल ने समन्वय को मुख्य प्रबंध कार्यों में सम्मिलित किया है, और पीटरसन एंड प्लाउमैन ने समन्वय को उच्च प्रबंध का एक विशिष्ट कार्य माना है। तो इस प्रकार से समन्वय को भिन्न भिन्न रूप से विद्वानों ने, प्रबंध शास्त्रियों ने इसको परिभाषित भी किया है और इसकी प्रकृति को भी स्पष्ट किया है। तो कुछ इसकी सामान्य विशेषताएं हम देखते हैं। समन्वय एक सतत प्रक्रिया है, इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। यह एक सतत प्रक्रिया है जो नियोजन के साथ ही प्रारंभ हो जाती हैं और संस्था में जीवन पर्यंत चलती हैं तथा संस्था के प्रयासों में एकता स्थापित करती हैं। सेकंड, एकता स्थापित करने वाली क्रिया है, इट इज अ एस्टेब्लिशिंग इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटी। संगठन में कार्यरत व्यक्तियों, समूहों एवं विभागों के अलग अलग कार्य तथा हित होते हैं। समन्वय इन विभिन्न कार्यों एवं हितों में एकता स्थापित करने वाली क्रिया है। फिर लक्ष्य अभिमुखी, गोल ओरिएंटेड। समन्वय का उद्देश्य व्यक्तियों, समूहों एवं विभागों को सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एकीकृत करता है। समन्वित टीम का व्यवहार सदैव लक्ष्य अभिमुखी होता है, यानी कि जो भी काम करने वाले व्यक्ति हैं उनमें आपस में उस ग्रुप के अंदर उनका जो
एटीट्यूड है, उनका जो व्यवहार है, वो लक्ष्य अभिमुखी होता है, यानी उनका उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त करना होता है और इस प्रकार से वे आपस में मिलकर अपने सामंजस्य के माध्यम से अपने गोल, अपने लक्ष्य को पूरा कर पाते हैं। चुनौतीपूर्ण एवं गतिशील क्रिया, चैलेंजिंग एंड डायनेमिक एक्टिविटी। आज संगठनों के आकार का विस्तार होने के साथ-साथ व्यावसायिक भिन्नताएं भी बढ़ रही हैं। अतः किसी भी संगठन में समन्वय स्थापित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है। तो इसलिए समन्वय एक गतिशील क्रिया भी है, क्योंकि व्यावसायिक क्रियाएं निरंतर रूप से बाह्य एवं आंतरिक घटकों के दबाव के कारण परिवर्तित एवं संशोधित होती हैं। तो ऐसी स्थिति में कोऑर्डिनेशन की और भी अधिक आवश्यकता हो जाती है। सार्वभौमिक क्रिया, यूनिवर्सल एक्टिविटी। समन्वय एक सार्वभौमिक क्रिया है। इसका कारण है कि यह सभी कार्य क्रियाओं, संसाधनों, मानवीय एवं भौतिक सभी संगठनों, व्यावसायिक एवं अव्यावसायिक और सभी प्रबंधकीय स्तरों के लिए आवश्यक क्रिया है। सुव्यवस्था पर बल, एम्फेसाइज ऑर्डरली अरेंजमेंट। समन्वय भौतिक क्रियाओं, सामग्री, मशीनें, मानवीय प्रयासों आदि में स्थापित कर उनको सुविधाजनक बनाने वाली क्रिया है। अधिशासी दायित्व एवं नेतृत्व कार्य, एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड हार्डरशिप फंक्शन। समन्वय उच्च प्रबंधकों का दायित्व है, इसलिए इसे नेतृत्व कार्य भी माना गया है। उच्च प्रबंधक ही संस्था में उद्देश्य, नीतियां, नियम, पद्धतियां आदि विकसित कर सकते हैं। वे ही आदेश निर्देश दे सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में कहा है और ये एक नेतृत्वकारी कार्य है जो उच्च प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है। यह सहयोग अथवा सहकारिता से भिन्न है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉपरेशन। समन्वय सहयोग या सहकारिता से अधिक है और व्यक्तियों में सहयोग की इच्छा होते हुए भी प्राप्त परिणाम अधिक नहीं होंगे जब तक कि प्रबंधक उनके प्रयासों में एकता स्थापित नहीं करता है। तो इस तरह से सहयोग करना अलग है, जबकि अ, उनके मध्य कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय बनाना डिफरेंट चीज है। तो प्रबंधक ये प्रयास करते हैं कि जो भी एक से अधिक व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हैं, तो उनके मध्य सहयोग तो है ही, लेकिन साथ साथ उनमें आपसी समन्वय इस प्रकार से हो कि वे स्वयं काम करने के लिए तत्पर हो सके। तो इस तरह से समन्वय की विभिन्न विशेषताओं के बारे में हमने देखा कि किस प्रकार से समन्वय एक ऐसा कार्य है जो कि किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए समूह के अंदर सामंजस्य स्थापित करता है, या सामंजस्य को ही हम समन्वय के रूप में कहते हैं। धन्यवाद।